हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो दोस्तों, इस बार के एपिसोड की शुरुआत एक सवाल के साथ। क्या आपके साथ लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है? कोई आपको हंसाए तो आप हंसते हैं, कोई रुलाए तो आप रो देते हैं, कोई घुमा लाए तो घूम आते हैं, खुश हो जाते हैं। आई मीन मोस्टली लोग जब किसी रिलेशनशिप में एंटर करते हैं तो सोचते हैं कि बस बॉस, अब तो हमारी लाइफ जो है सेट हो गई, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, बस खुशियां ही खुशियां रहेंगी। नो डाउट, कोई भी प्यारा सा रिश्ता जो है खुशनुमा एहसास होता है, लेकिन प्रॉब्लम तो तब आ जाती है जब हम एक रिश्ते में होकर दूसरों में खुशियां तलाशने लगते हैं। अपनी खुशियों के लिए अपने पार्टनर, अपने दोस्तों पर टोटली डिपेंड करने लगते हैं। बट अगर आपको खुश रहने के लिए हमेशा दूसरों की जरूरत है तो क्वाइट पॉसिबल कि ज्यादातर टाइम आप दुखी रहेंगे, क्योंकि यहाँ दूसरों के लिए बहुत कम लोगों के पास टाइम होता है। कभी कभी आपस में विचार नहीं मिलते, या फिर जिन्हें हम दोस्त समझ रहे होते हैं वो हमें एक बोझ समझते हैं और हम इमोशनल होते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। तो क्या करें ऐसे में? एक ही उपाय है बॉस, खुद में खुशियां तलाशना शुरू कर दे। बिना किसी मदद के अपनी खुद की कंपनी को एंजॉय करना शुरू कर दे। मैं ये नहीं कह रही कि हमेशा अकेले रहें। नो डाउट हम लोग सोशल एनिमल हैं, हमें अच्छा लगता है लोगों से मिलना, रिश्ते बनाना, रिश्ते निभाना, सुख दुख बांटना। बट अगर हम अपनी खुशियों के लिए टोटली किसी दूसरे पर डिपेंड करते हैं तो ये हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी पर्सनैलिटी के लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो यहाँ पर मैं कुछ टिप्स लेकर आ रही हूँ जो कि आपको खुद के साथ खुश रहने में हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहले खुद का टेस्ट ले कि क्या आप इमोशनली डिपेंडेंट हैं। खुद से सवाल करें कि क्या आप अपनी खुशियां पाने के लिए एक पार्टनर की तलाश कर रहे हैं या कर रहे थे। क्या आप परेशान हो जाते हैं जब आपका पार्टनर किसी काम में आपका साथ नहीं देता है? क्या आप खुशियां पाने के लिए दूसरों से शिकायत करते रहते हैं? तू तो साडी केयर नहीं करदा। अगर इन सभी सवालों का जवाब यस है तो आप अपनी खुशियों के लिए दूसरों पर बुरी तरह से निर्भर हैं और आपको खुद में बदलाव लाने की बहुत जरूरत है। बेशक अपने से जुड़े रिश्तों को बेहद प्यार करे, अपना माने, सुख दुख में एक दूसरे का साथ दे, लेकिन अपनी खुशियों के लिए दूसरों पर डिपेंड करने लगना बिल्कुल सही नहीं है। दूसरी बात, खुद के साथ कंफर्टेबल होकर कुछ देर शांत होकर बैठे और अपने थॉट्स को सुने। अगर आप इनसिक्योर हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशंस जो है जरूर बढ़ जाती है दूसरों से। नो डाउट बहुत अच्छा लगता है कि आप कोई काम कर रहे हैं तो उसे सराहा जाए, स्पेशली अपनों के द्वारा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आपके अपने जो हैं आपको हमेशा बताते रहें, जताते रहें कि आप कितने स्पेशल हैं, वंडरफुल हैं, अमेजिंग है। आपको दूसरे इंसान, चाहे वो कितना भी आपका अपना क्यों ना हो, क्यों चाहिए उसकी वैलिडेशन? आप कौन हैं, क्या है, ये दूसरों से जानने की क्यों जरूरत होती है? आपकी अपनी सोच को बदलने वाला, आपको सबसे ज्यादा जानने वाला अगर कोई इंसान है तो वो आप खुद हैं। मैं अपनी फेवरेट हूँ। तीसरी बात, खुद में खुशी ढूंढे, ना कि आसपास। हम अक्सर यही करते हैं, लेकिन हमें इस बात को समझना होगा कि लोगों का काम हमें खुश रखने का नहीं है। चलिए मान लीजिए आज आपके किसी अपने ने आपको खुश कर दिया, तो क्या उसने ठेका ले रखा है कि रोज आपको खुश रखे? तो ये तो एक टेम्परेरी खुशी हुई ना। लेकिन अगर आप खुद में खुशी ढूंढ लेते हैं तो वो जो खुशी होगी ना, वो होगी परमानेंट, असली खुशी। अगली बात, दूसरों से शिकायतें बंद करें। खुद को नेगेटिव करने की जगह पॉजिटिव बनाने वाली बातों पर फोकस करें। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो उसी तरह से आसपास की बातों में बुराई देखने की जगह अच्छाई देखने की कोशिश करें। अपने पार्टनर, अपने दोस्तों को क्रिटिसाइज करने की जगह उनकी क्वालिटीज पर फोकस करें। और जब आप इस तरह से पॉजिटिव सोचना शुरू कर देंगे, शिकायतें करना भी खुद ब खुद बंद हो जाएंगी। नेक्स्ट, सबसे जरूरी बात, क्रिएटिव बने, अपनी एबिलिटीज को पहचाने। लाइफ में कुछ ऐसा करें जो कि आपको सबसे अलग बनाता हो, कुछ ऐसा करें जो कि आपका पैशन हो, क्योंकि जब आप अपने पैशन का काम करते हैं ना तो एक स्पेशल वाली खुशी मिलती है। ऐसा सोचते हुए जैसे कि आप खुद के साथ डेट कर रहे हैं, कुछ टाइम सिर्फ अपने साथ बिताएं, अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में चले जाएं। मैं तो अब कई बार ऐसा करने लगी हूँ। अगर मेरे हस्बैंड बिजी हैं, मेरे दोस्तों के पास नहीं है टाइम मेरे लिए, कोई बात नहीं, मैं अकेले ही अपनी फेवरेट प्लेसेस पर चली जाती हूँ, अपना मनपसंद खाना भी खा आती हूँ, अपना कोई फेवरेट म्यूजिक सुने, एक लंबी वॉक पर चले जाए, कोई अच्छा पॉडकास्ट सुने। याद रखिए, एट द एंड ऑफ द डे आपका सबसे बड़ा रिश्ता खुद से होता है। अब आखिरी, सबसे पते की बात, अपनी खुशी के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल बने, दूसरों को ब्लेम ना करें।
लाइफ में आगे बढ़ें, हर सिचुएशन को एंजॉय करें। अगर आप लोगों को लेकर बार बार मन बदलते रहते हैं या अपने फैसलों पर बार बार विचार करते हैं तो ऐसे में दूसरों को लगता है कि आप में कॉन्फिडेंस की कमी है। अगर आप चाहते हैं कि सभी आपसे प्यार करें, आपका सम्मान करें, तो पहले आप खुद से प्यार करना सीखें, खुद की रिस्पेक्ट करें। खुद पर डाउट ना करके अपने फैसलों पर भरोसा करना सीखें। बिलीव मी, ये जो अपनी खुद की खोज में आपका जो एक्सरसाइज प्रोसेस है, इसमें कुछ वक्त ज़रूर लग सकता है, लेकिन जब आपने एक बार खुद को खोज लिया ना, तो ऐसी ज़बरदस्त वाली खुशी मिलेगी जो हमेशा आपके पास रहेगी, कभी छोड़ के नहीं जाएगी। मुझे एक्चुअली अच्छा लग रहा है। आई एम एक्चुअली फीलिंग बेटर। यू वर राइट। बाय बाय। मिलते हैं ब्रेक के बाद एक और जबरदस्त टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है। लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड डू टेक वेरी गुड केयर। लव यू ऑल।